अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी भारत से आदित्य त्यागी, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं और इस वक्त शायद ऐसी जगह पर हैं जहां से कि मैं हूं, यानी कि प्रयागराज से। और बहुत शुक्रिया आदित्य कि आज आपने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आरजू। जैसे कि आपने कहा आप प्रयागराज से हैं, तो आपने बिल्कुल सही समझा। आप ये देखिए मेरे पीछे, ये एक्चुअली आपकी जो ऑडियंस है उसके लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यूजुअली पीपल डू सिट डाउन, बट आप देखो, मैं आपको यहाँ पे जो मूड है ना वो दिखा रही हूँ कि किस तरह से प्रयागराज जो है यहाँ पर हलचल जो है वो कितनी ज्यादा है। आई एम श्योर यू कैन सी दीज वेरी कलरफुल एग्जैक्टली गेट्स बिहाइंड मी एंड यू कैन बिल्कुल। सी पीपल मूविंग। यहाँ पे जो प्रिपरेशंस हैं वो एकदम फिनिशिंग टच उन्हें दिया जा रहा है। संत जो है, ये देखिए कितना हम्म। सजा हुआ ये रथ तैयार किया गया है अभी पेशावरी के लिए, जिसमें एंट्री करते हैं जो सेंट्स होते हैं, उनके लिए ये होती है उनके लिए ये कलरफुल तरीके से सजाया गया था। इसके अलावा हर यहाँ पर 13 अखाड़ाज हैं। आपकी ऑडियंस को मैं ये बताना चाहती हूँ, 13 अखाड़ाज हैं और उन्हीं अखाड़ों के ये बहुत ही कलरफुल जो मंडप है, जो द्वार है, वो अभी आपने रेड एंड गोल्डन वाला देखा। ये देखिए, ये एक और जी मतलब यहाँ पर इतना ज्यादा कलर है कि आपकी आंख एक जगह रुकेगी नहीं। यू विल कीप शिफ्टिंग, यू विल कीप ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड आपको लगेगा नहीं ये उससे भी बेहतर है, ये उससे भी बेहतर है। तो ये इंडिया का जो इंडिया का सनातन, हमारी जो सनातनी संस्कृति और परंपरा है, ये उसको हम शोकेस कर रहे हैं। अभी मेरे साथ एक फ्रेंड जर्नलिस्ट है, वो लगातार यहाँ पे घूम रहे हैं मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इससे ज़्यादा बड़ी ग्रैंड तस्वीरें, इससे ज़्यादा ग्रैंड तस्वीरें नहीं देखी। और देखिए, ये जो मैं आपसे कह रही थी कि आप जहाँ जाएंगी आपको एक से बढ़ के गेट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे जिस तरह से द्वार सजाए गए हैं, ये तो मैं अखाड़ों के द्वार कह रही हूँ। इसके अलावा ये जो महाकुंभ का जो एरिया बनाया गया है, वहाँ पर भी द्वार बनाए गए हैं। तो बहुत सारा कलर यहाँ पर है। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी द धर्म ध्वजा इन दिस। यू बिल्कुल, कांट सी मैं देख पा रही हूँ। जी। तो बहुत सारी जो जो सनातन है, जो एक जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है, उसी को इंडिया शोकेस करने जा रहा है। वो हमारे लिए एक वे ऑफ लाइफ है। और एक तरफ सनातनी आस्था है हमारी, दूसरी तरफ हमारी सॉफ्ट पावर है ये, जिसे दुनिया देखती है, जिसे दुनिया जानती है, पहचानती है। और जो फेथ है यहाँ पे, जो 100 करोड़ हिंदुओं की बात की जाती है, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी हुई थी इस महाकुंभ को लेकर, जिसमें कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति है कि जो साधु संत समाज है वो इसे यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनकी एंट्री को अपोज क्यों कर रहा है, उन्हें क्यों नहीं आने देना चाहता है। लेकिन उनके पास बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं। वो कहते हैं कि क्या आपको जाने दिया जाएगा मक्का मदीना में, क्या हिंदुओं को जाने दिया जाता है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि ये हमारी जो सनातनी परंपरा है उसे आगे बढ़ाता है। यहाँ पर आस्था का सवाल है, ये कोई स्पेक्टिकल नहीं है, ये कोई झांकी नहीं है कि आप आएंगे और स्पेक्टिकल देखेंगे। ये आस्था है, ये फेथ है। और क्योंकि ये फेथ का सवाल है, तो जिनकी इसमें आस्था नहीं है उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो ये उनके अपने जेन्युइन रीजंस हैं जिसपे वो ये बात कहते हैं। हालांकि इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो इसे स्कैंडलाइज करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, बट मैं एक बात कह सकती हूँ, वो कंट्रोवर्सी शायद आपको न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई दे जाएगी, इससे ज़्यादा कहीं नहीं। और यहाँ पर आप देखेंगी तो बहुत ही भव्य तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। साधु संत अलग अलग रूप धारण किए हुए आपको दिखाई देंगे। स्पिरिचुअल, जैसे समवन लाइक मी, आई हैव कम लुकिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी ओवर हियर। तो आपको ऐसे ऐसे साधु संत यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि खंडराव में रहते हैं, जिनके दर्शन नहीं होते। तो वो हिमालय से, महाकुंभ एक ऐसा पर्व होता है, महापर्व होता है, जहाँ ये अपनी कंदराओं से निकल कर आते हैं। और हम जैसे लोग जो हैं, जिन्हें अक्सर हम साधारण लोगों को जिन्हें उन्हें देखने का मौका नहीं मिलता है, ये एक ऐसा मौका होता है कि जब हम उनके दर्शन कर पाते हैं, उनका आशीर्वाद ले पाते हैं। और साथ ही दूसरी बड़ी बात का यहाँ पर ये है कि बहुत भव्य तैयारियां भी यहाँ पर की गई।
यहाँ पर आप देखेंगी तो करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 40 करोड़ लोगों को यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 40 करोड़ लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, ये एक्सपेक्टेड है। कुछ लोग तो कहते हैं 45 करोड़ लोग आएंगे, और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि 45 करोड़ लोग आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोग आएंगे तो एक इकोनॉमी जो है उसे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और उसी बूस्ट के साथ महाकुंभ को उस सेंस में भी जोड़कर देखा जा रहा है, आर्थिक आधार पर भी, आस्था के आधार पर भी, और साथ ही जो सनातनी परंपरा और आस्था जो जिसका जिक्र मैंने आपसे किया उस सेंस में भी। तो भारत का सनातन आदि, जिसका ना आदि ना अंत, अनंत, उसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आरजू मैं यहाँ पर आपके और आपकी ऑडियंस को यहाँ पर दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि जब इतने बड़े लेवल का आप एक आयोजन करते हैं तो चुनौतियाँ बहुत होती हैं, लेकिन जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ हैंडल किया है, हैट्स ऑफ टू देम। क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगी तो आप देखेंगी, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ना, अक्सर ये कहा जाता है कि जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो गंदगी और क्या कहते हैं साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसे एक सस्टेनेबल पर्व बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, बड़ी संख्या में जिस तरह से यहाँ पर जो सफाई कर्मी हैं उनकी हायरिंग की गई है, और इतना ही नहीं, यहाँ पे टॉयलेट्स को लेकर जो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सीरियसली इस मिशन को लिया था कि अब उसका भी यहाँ पर पूरे तरीके से ध्यान रखा गया है। और आपको क्या पीछे कलरफुल कैमल्स दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मैं बहुत क्लियरली बहुत कुछ देख नहीं पा रही हूँ, मैं खुद अपने कैमरा में नहीं देख पा रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू show you the pictures from here. बिल्कुल देख पा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम कैसे आदित्य? बहुत से लोग ये भी कह रहे थे ठंड बहुत ज्यादा होती है तो लोगों को जाने में प्रॉब्लम आती है। नहीं ठंड, देखिए सर्दी में अगर सर्दी नहीं होगी तो फिर तो बहुत दिक्कत की बात है ना। और इस सर्दी का अपना मजा आप सोचिए जरा कि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं। अब मुझे लग रहा है आई एम ओवर ड्रेस्ड फॉर द डे, क्योंकि अभी मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन यहाँ पर एक तो बड़ी संख्या में लोग हैं और उससे भी ज़्यादा यहाँ लोगों में बहुत उत्साह है, जोश है, एक्साइटमेंट है। सबको ये है कि भाई हम जाएंगे, स्नान करेंगे। जो भारत में हम बात करते हैं पाप और पुण्य की, वो इसके केंद्र में कहीं ना कहीं है, विश्व कल्याण इसके केंद्र में है। मैंने बहुत सारे जो यहाँ पर साधु संत हैं उनसे बात की, मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी और इस बात पर मुझे बहुत प्राउड भी है कि जितने साधु संतों से मैंने बात की उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ भारत का कल्याण, उन्होंने सबने ये कहा कि विश्व का कल्याण। तो जब हम सनातन की बात करते हैं तो हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। वो लोग बहुत ही छोटी सोच के हैं जो इसमें इसका कलर ढूंढने की कोशिश करते हैं सनातन का, पर एक्चुअली सनातन जो है एक बहुत ही जहाँ एक तरफ करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ जो इसकी फिलॉसफी है, जो हमारे मूल सिद्धांत है, जब हम सनातन की बात करते हैं वो सिर्फ अपना नहीं पड़ोसी का भी कल्याण होना चाहिए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो ये जो कोर वैल्यूज हैं उन्हें भी ये जो कुंभ है, महाकुंभ है, उसे बहुत अच्छे से शोकेस कर रहा है। और आप साधु संतों से बात करेंगी तो वो आपको यही सब सिखाएंगे, यही सब बताएंगे, आपका जो विजन है उसे क्लियर करेंगे, आपके मन में अगर डाउट्स हैं तो उन्हें क्लियर करेंगे, और हर बात तार्किक होगी। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कहा तो तुम यकीन करो कि ऐसा ही है, नहीं। हर चीज के लिए आपको एक रीजनिंग मिलेगी, एक लॉजिक मिलेगा, जो कि मैं अक्सर नेताओं में उसकी काफ़ी भारी कमी पाती हूँ। और जो लोग ये सोचते हैं कि जो साधु संत हैं अक्सर रूढ़िवादिता के साथ जोड़कर इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप सनातन को समझेंगे तो आपको हर बात का मतलब समझ आएगा। पहले आप उसे जाने और समझे, उसके बाद उसे कोई सर्टिफिकेट देने की कोशिश करें। और वैसे भी उससे भी बड़ी बात ये हो जाती है आरजू कि सनातन को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सनातन ने बहुत सारे अटैक्स देखे हैं,
और हर अटैक को उसने सरवाइव किया है। कितने कल्चर्स, अगर आप दुनिया भर में कल्चर्स का लाइफ स्पैन उठाकर देखें तो आप पाएंगी कि सनातन ने किस तरह से, चाहे कितने ही हमले क्यों ना हुए हों, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप जैसी जर्नलिस्ट जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं आदिति जी। इस तरीके से आप जिस तरीके से कवर कर रही हैं आउटडोर सारा जाकर, तो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हुई है कि आप इस तरह से कर रही हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, फिर क्या लाइट्स वगैरह का है वहां पर इंतजाम? यहाँ पर आपको पता है आरजू, इससे भी अभी आप जो देख रही है ना, इससे भी खूबसूरत तस्वीर आपको रात को देखने को मिलेगी। एक्चुअली मैं आई थी यहाँ दिसंबर के महीने में भी, तो दिसंबर में ही यहाँ पे 80% तैयारियां जो थी वो ये पूरी कर चुके थे। ये प्रॉपरली लिट टेंट सिटी है प्रॉपरली, और बहुत खूबसूरत तस्वीर होती है, बहुत खूबसूरत तस्वीर होती है। आप अगर देखेंगी, मैं जो महाकुंभ के जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां पर जाकर देखिए, उनके पास ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। बहुत भव्य ये तस्वीरें लगती हैं, बहुत ही खूबसूरत वो तस्वीरें लगती हैं। हालांकि अभी क्योंकि आपने लाइट का जिक्र किया, तो शायद वो जो इंडिया में कंट्रोवर्सी हुई थी लाइट को लेकर, मैं एक्चुअली उसी के आसपास इलाहाबाद आई थी। तो देखें, जब आप, मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ, आप इसके स्केल को समझिए। इसका स्केल बहुत बड़ा है। आप 40 करोड़ लोगों के आने की बात कर रहे हैं। 40 करोड़, कितने देशों की पॉपुलेशन 40 करोड़ है? जो लोग सवाल उठाएं, पहले 2-4 बातें अपने आप से पूछें। कुछ जर्नलिस्ट को भी होता है ये कि हर चीज में सवाल पूछना है, हर चीज में क्वेश्चन करना है, लेकिन आप देखें, जब आप 40 करोड़ लोगों के यहाँ पर आने की बात करते हैं, तो 40 करोड़ की आबादी कितने मुल्कों की है, और 40 करोड़ लोगों के लिए किस तरह के इंतजाम की जरूरत पड़ेगी, उनके रहने का, उनके खाने का, उनके पीने का, उनकी आवाजाही का, उनके स्नान का, और फिर उनकी मूवमेंट है, क्योंकि लोग तो यहाँ रहेंगे नहीं, लगातार लोग आएंगे, फिर नया बैच आएगा, फिर नए लोग आएंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम नहीं खत्म होगा। भक्त तो आएंगे, दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे और चले जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़े लेवल की एक्सरसाइज है, जो कि जब जो ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व है, जिस तरह का बंदोबस्त इसमें किया जा रहा है, वो काबिले तारीफ है और उसकी तारीफ की जानी चाहिए। जहाँ तक वो लाइट को लेकर कंट्रोवर्सी थी, उसके विद इन 2 days आई वाज हियर, और मैंने खुद वो तस्वीरें डाली थी, क्योंकि मुझे तो खंबे पे तार भी दिखाई दे रहे थे और बत्ती भी जली हुई, और सिर्फ बत्ती नहीं जली हुई थी, बहुत खूबसूरत तरीके से इल्यूमिनेट किया गया था पूरा। और मैंने उसके बाद माँ गंगा की आरती भी दिखाई थी। तो कंट्रोवर्सीज तो रहेंगी, क्योंकि अगर, और आप अगर ऑपोजिशन के एंगल से इसे देखें भी, तो वो आपके चीयर लीडर्स नहीं है ना, उनको भी तो खुद को रेलेवेंट रखना है। तो एट टाइम्स दे ओवरस्टेप, बट ठीक है, इंडिया इतना बड़ा रॉबस्ट डेमोक्रेसी है। अब मुझे लगता है अब तो इंडियंस को भी शायद इसकी आदत सी पड़ गई है, और जब आप यहाँ पे इंतज़ाम देख रहे हैं तो आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब चीज़ें जो हैं एकदम मजबूत और पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर हैं। यहाँ पर लोगों को अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई रात में ठंड होगी तो दिक्कत होगी लोगों को, यहाँ पर जो रहने की व्यवस्था की गई है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि लोगों को किसी तरीके की दिक्कत या समस्या नहीं होनी चाहिए। और जितने लोगों से मैं मिली हूँ, कल जब मैं यहाँ पर आई वापस आरजू, तो जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो उसमें ज़्यादातर उसमें कई बड़ी संख्या में फॉरेनर्स थे, और अभी एक फ्रेंच जर्नलिस्ट थे, हम लोग साथ ही घूम रहे थे। ही वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। वो बोले कि इंडिया इस तरह के लेवल का एक इतना बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकता है, ये अपने आप में इंडिया और इंडियंस के बारे में बहुत कुछ बताता है। और उनको बहुत क्यूरियोसिटी थी, लाइक ही केप्ट आस्किंग मी कि असली साधु कौन है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि असली साधु इनमें से कौन है। और जो यहाँ पर रंग बिखरे हुए हैं, और जो साधुओं की जो कपड़े हैं, वेशभूषा है, और जो रूप उन्होंने धारण किया हुआ है, आप यहाँ पर कई ऐसे संत आपको मिलेंगे, ऐसे बाबा यहाँ पर आपको मिलेंगे जो रुद्राक्ष जो है, किसी ने सब कोई 1.25 लाख रुद्राक्ष पहने हुए हैं, धारण किए हुए हैं, किसी ने 2.25 लाख रुद्राक्ष यहाँ पर पहने हुए हैं। तो ये बहुत ही मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको कई बार वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, और मेरे लिए यहाँ पर आना इस वक्त कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस है जहाँ पर वर्ड्स मेरे पास नहीं है इस ग्रैंडियोर
और इसकी सस्टेन जिस तरह से पूरा ये महापर्व जो है इसकी तैयारी की गई है, उसे उसके साथ 100% जस्टिस शब्दों के माध्यम से मुझे लगता है कोई नहीं कर पाएगा। हर किसी की वोकैबुलरी जो है वो छोटी पड़ जाएगी, कम साबित होगी, क्योंकि जब सनातन की बात होती है तो शब्दों में बयां आज तक कोई नहीं आया जो उसे उसका जो दायरा है वो इतना फैला हुआ है, उसकी फिलॉसफी जो है, उसके जो मूल सिद्धांत है, जो हमारा जो कोर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप शब्दों में उसे बांध नहीं सकते। उसमें एक जब, और वैसे भी मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं महाकुंभ की तो एक्चुअली हम बात करते हैं अनुभव की। तो आप यहाँ आएंगी जो कि जैसा आपने कहा कि आपकी पुरानी सिटी है, तो आपके लिए ये एक अलग तरह का अनुभव होगा। और वहीं मैं यहाँ दोबारा आई हूँ और अभी सिर्फ एक हफ्ते के गैप पे वापस लौटी हूँ, मेरे लिए ये एक अलग अनुभव है। तो आप इस एक्सपीरियंस को जब करते हैं तो कुछ ऐसे भाव होते हैं, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जिनके लिए कम से कम मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, मैं शब्दों के साथ थोड़ा सा संघर्ष करती हूँ और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे ये जरूर बता दूं कि जो हमें देख रहे हैं उनके लिए कि मैंने कहा कि मैं वहां से हूँ, वो इसलिए मैंने कहा क्योंकि मेरे फादर जो थे वो इलाहाबाद से थे और मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे, तो मेरा एक वहां से रिश्ता बना हुआ है। लेकिन मैं ये एग्जैक्टली लेकिन आदित्य मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? इतना बड़ा क्राउड वहां पे पहुंचेगा, सिक्योरिटी के तो कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, सिक्योरिटी के यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट्स है, आरजी प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं, जगह जगह चेकिंग हो रही है। यहाँ पर तैयारी, जैसे कि मैंने कहा कि पूरे महापर्व को इसी तरह से तैयार किया गया है। सिक्योरिटी इस तरह से नहीं हो रही कि जो भक्त आ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत हो। ऑब्वियसली आज हम जब बात कर रहे हैं तो अभी महाकुंभ 13 तारीख को शुरू होना है, उस दिन हम देखेंगे कि और सिक्योरिटी चेक्स होंगे जिनको ये ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे। आज वो जानते हैं, आज भी कई लेवल पर चेकिंग है, आज भी ऐसा नहीं है कि चेकिंग नहीं हो रही है। ये तो एक्चुअली मैं क्योंकि मैं अंदर आ चुकी हूँ और एक पत्रकार हूँ और मुझे सर्टेन एक्सेस है, लेकिन साथ ही जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर जो साधु महात्मा पहुँच रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आज आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये 13 तारीख को ये मूवमेंट इसी लेवल पर हो, स्मूथली हो, उसके लिए इंतजाम पूरे तरीके से किए गए हैं यहाँ पर। उसे लेकर किसी के मन में किसी तरह का शक शुबा ना रहे। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले वो लगातार अखाड़ों के साथ कॉन्वर्सेशन में है, बातचीत कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स जो हैं वो सब उनके साथ डिस्कस की जा रही है कि भाई ये ऐसे होगा, ऐसा होना है। तो देखिए यहाँ पे ना एक रबड़ी वाले बाबा हैं, उनकी मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कई पोस्ट, तो शायद आपके जो ऑडियंस है उन्हें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि आप पता नहीं मेरे पीछे से ये कितना आप देख पाएंगी। तो देखिए यहाँ पर रबड़ी बन रही है और ये बाबा जो है ये रबड़ी बना रहे हैं। ये जो भी आता है उसे रबड़ी ऑफर करते हैं और सोशल मीडिया पर बाबा जो है काफ़ी वायरल हो रहे हैं कि और इन्हें रबड़ी वाले बाबा के नाम से ही जाना जा रहा है। तो ये इस तरह से जो बाबा नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है रबड़ी, तो मैं बहुत शौक से खाती हूँ और मुझे पीछे नजर भी आ रहा है और अनफॉर्चुनेटली मैं खा नहीं पाऊंगी, तो दिख रहा है बना रहे हैं वो लोग बैठ के अभी भी। जी वो बना रहे हैं, सुबह से बन रही है। ये लोग आते हैं, लोग खाते हैं, फिर वो दूध चढ़ाते हैं, फिर बनाते हैं। तो ये सुबह से लेके रात तक ये सिलसिला चलता रहता है आज। तो देखिए अब मैंने आपको आपकी सिटी के दर्शन भी कराए, मैंने आपको रबड़ी पसंद है, देखिए रबड़ी अब मैं खिला तो नहीं सकती लेकिन आपको नहीं आप और ये देखिए जो संत महात्मा यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लोग बड़े एक्साइटेड है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो लोगों को लग रहा है पता नहीं मैं क्या कॉन्वर्सेशन ये चल रहा है, तो लोग सुनना चाह रहे हैं कि ये क्या बातचीत मैं कर रही हूँ, किसके साथ ये बातचीत कर रही हूँ। तो बहुत मुझे कहना चाहिए बहुत अनोखा अविस्मरणीय एक्सपीरियंस है, अनुभव है ये। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लोग आ सकते हैं, जरूर आना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली। और थैंक यू सो मच आदित्य के इतना बिजी शेड्यूल था फिर भी आपने ज्वाइन किया एंड आई होप कि आप वहाँ एंजॉय करेंगे और इन टच हम रहेंगे आगे भी कभी
इस किस्म का कुछ होगा तो आप मुझे जरूर ज्वाइन करेंगी और बहुत जल्द फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड यू आर लुकिंग आरज़ू, जस्ट आपको सो अपनी ऑडियंस ब्यूटीफुल। को ये बोलना है, अपनी ऑडियंस को ये बोलना है कि अगर उन्हें महाकुंभ की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देखनी है तो उन्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, उसको प्लीज। लाइक करना है, और वहाँ पे जो वीडियोस रहेंगे मैं प्रॉमिस करती हूँ उन्हें कि हर रंग, हर तस्वीर, जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश की, कोई भी तस्वीर, जानकारी उनसे छूटेगी नहीं। और मैं आदित्य के जो चैनल है उसका लिंक जो है अपने इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी। आप लोग उस लिंक से क्लिक करके और आदित्य को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए तो वो कितनी मेहनत से काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आदित्य, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच आरज़ू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक टेक यू, केयर। थैंक यू। फिर मिलते हैं, बाय।